हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू इन दिस सेशन। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर आवाज आ रही है तो नीचे कमेंट में यस करिए कि आपको मेरी आवाज जो है आ रही है। चलिए तो बेटा आप सभी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की क्लास बेटा हम शुरू करते हैं फोर्स और प्रेशर से। आपको पता है कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर? आप बोलते हो मैम मुझे समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बायोलॉजी मेंटर आपको इस चैप्टर को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि फोर्स कैसे वर्क करता है और कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए तो देखिए ये क्या है, आई होप सबको मालूम है। हाँ मैम ये तो ग्लोब है। यस आई नो कि ये ग्लोब है। चलिए इस ग्लोब को होल्ड करने के लिए मैंने इस पर एक फोर्स लगाया हुआ है। कौन सा फोर्स है ना? इसे लिफ्ट करने के लिए, इसे होल्ड करने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है और उस फोर्स का नाम है मस्कुलर फोर्स। सपोज क्या होगा अगर मैं इसे ग्लोब को छोड़ देती हूँ? हाँ गिर जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या? अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ने से वो नीचे की तरफ गिरती है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इस क्लास में जानेंगे बेटा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं और फोर्स जो है एक वर्क कैसे करता है। इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है ना? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इसका इंडेक्स देखेंगे कि यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ये आ गया है गुड्डू और ये बता रहा है कि हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फोर्स पहला, तो फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में, देन टाइप्स ऑफ फोर्स है, फिर आता है बेटा प्रेशर। बहुत है ना, आपको पढ़ने का कितना प्रेशर है। ये वो वाला प्रेशर नहीं है, दिस प्रेशर इज डिफरेंट प्रेशर। ओके, फिर आता है फोर्स एंड प्रेशर। तो दिख रहा है ये गेम तो आप सभी ने किया होगा। ये फोर्स जो आपको दिख रहा है ये तो हाँ मैम हमने खेला है। तो क्या होता है, 3 गर्ल्स इधर भी हैं और 3 बॉयज इधर भी हैं। तो बताओ क्या होगा, क्या कोई वहां पर मूवमेंट होगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, इसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कि फोर्सेस क्या, कोई भी चीज मोशन कैसे होती है। सपोज देखो आई एम स्टैंडिंग, है ना? सो मैं एक रेस्ट पोजीशन पे हूं। जब मैं इस पे क्या है, मैंने वॉक करना शुरू किया, यानी मैंने एक फोर्स लगाया अपने लेग से। जब मैं फोर्स लगा रही हूं तो रेस्ट पोजीशन से अब मेरी बॉडी जो है किस में आ गई है, मोशन में आ गई है। तो सेम ऐसे ही आपको क्या ये जो पिक्चर दिख रही है, हाँ मुझे पता है गिबली है ये, है ना? ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ये रेस्ट पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? ये रेस्ट पोजीशन पे है। पर जब जैसे ही ये क्या है, बफेलो, है ना? बफेलो बैलगाड़ी, यस इसे हम क्या बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं? इसे हम बैलगाड़ी बोलते हैं, है ना? तो जब इस पर क्या है, ये जो दादाजी बैठे हैं इस पर क्या चलाने के लिए प्रेशर फोर्स डाल रहे हैं, तो अब ये जो बैलगाड़ी है वो क्या है, मोशन में आ जाएगी। इट मींस रेस्ट पोजीशन से अब वो कहां आ गई है, मोशन में आ गई है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुल किया जाए या फिर पुश किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से कहां आ जाती है, मोशन में आ जाता है। सपोज ये चेयर है, अब इस चेयर को अगर मैं क्या करूं, पुश करूं, है ना, या फिर पुल करूं, तो ये चेयर जो है अपनी रेस्ट पोजीशन से किस में आ गई है, मोशन में आ गई है ना? तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे बेटा। समझो कि मोशन के क्या क्या कॉसेस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या कॉसेस हैं? व्हेन एंड व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, यानी
किसी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पीड, वो चीज क्या कहलाती है? मोशन कहलाती है। सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, है ना, अब मैं 5 मिनट बाद चल के वॉक करके कैसे इधर आ गई। सो विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पीड, मेरी पोजीशन जो है रेस्ट से कहाँ आ गई है? मोशन में आ गई। आप अपने घर से कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो, है ना, निकले थे 8 o'clock पे और पहुंचते हो 8:15 पे, यानी आफ्टर 15 मिनट्स आपकी पोजीशन जो है चेंज हो गई है, तो वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। देन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। समझ में आया कि हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पोजीशन है से वो चेंज होके कहाँ? अपने मोशन पोजीशन में आ जाती है ना। आया समझ में? चलिए अब ये आता है डेफिनेशन दे रहा है। ये फोर्स क्या है? फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना? पुश करना या फिर पुल कर देना, वो चीज क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। और ये फोर्स बेटा कितने टाइप के? चलो अच्छा, सबसे पहले देखो पुश और पुल क्या होता है। तो देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, पुश यानी अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम योर बॉडीज, है ना। हम क्या कर रहे हैं? इसको पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। देखो दिख रहा है ना, पुश का दिख रहा है कि अपनी बॉडी की तरफ से पुश कर रहे हैं। देन पुल, अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी, है ना, किसी चीज को क्या करना? पुल करना, अपनी बॉडी की तरफ खींचना, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये जो बॉय है, पुश और पुल, यानी कि ये क्या है? वेल, ये लेडी क्या कर रही है? वेल से क्या कर रही है? पानी खींच रही है अपनी तरफ, ऐसे ऐसे यूं यूं बाल्टी को भरकर क्या कर रही है? खींच रही है। इट मींस क्या कर लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है। इफेक्ट ऑफ मोशन, अब बेटा कौन कौन से होंगे मोशन? अभी तो हमने पढ़ा सिर्फ फोर्स के बारे में, है ना। कौन कौन से होते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं? तो देखिए मोशन में जब कोई चीज क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है। तो समझो मैंने आपको क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पीड जब वो क्या होती? चेंज हो जाती, तो वो चीज क्या कहलाती? मोशन कहलाती है। देखो ये जो बॉय है क्या कर रहा है? इस बॉल को किक कर रहा है ना। बॉल जो थी रेस्ट पोजीशन पे थी। हाँ देखो, जब आप क्या करते हो? बैट बॉल क्रिकेट खेलते हो, तो आप क्या करते हो? इस बॉल को तेजी से यूं यूं मारते हो। तो यानी कि इस बॉल पे आपने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और ये बॉल जो है किसी दूसरी जगह क्या करती है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पीड से वो बॉल की पोजीशन जो है क्या होती है? चेंज हो जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो कि ये जो बॉय है क्या कर रहा है? इस फुटबॉल पर किक कर रहा है। ओके, देन ये जो पैडल चलाए जा रहे हैं, इससे आपकी साइकिल जो है क्या हो रही है? मूव हो रही है। देन ये जो आप जाते हो, मम्मा मॉल पर जाती, शॉपिंग मॉल पर जाती है, ट्रॉली में आप क्या करते हो? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो जिससे कि वो ट्रॉली जो है कहाँ? मोशन में आ जाती है ना। और ये क्या है? डंबल। यस, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को क्या करना? पुल करने के लिए आप उसमें फोर्स लगाती है ना। तो ये एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगाया जा रहा है। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, है ना। सो A change in motion refers to the object speed, direction और both। यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन जब वो आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड और उसकी डायरेक्शंस क्या होती है? चेंज हो जाती है ना। ऑब्जेक्ट कैन स्पीड अप, स्लो डाउन, चेंज डायरेक्शंस और इवन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड स्टॉप फ्रॉम द मूविंग, है ना। यानी कि देखिए, जैसे फास्ट पेडल मारे जल्दी जल्दी जल्दी, तो साइकिल की स्पीड कैसी हुई? फास्ट हुई। आराम से मारे तो साइकिल भी कैसी? आराम से चलेगी, है ना।
और क्या करोगे, अगर आपने लेफ्ट टर्न लिया तो साइकिल लेफ्ट जाएगी, अगर आपने राइट टर्न लिया तो साइकिल राइट जाएगी। यानी कि आपने जो फोर्स उस पर अप्लाई किया है, ऑब्जेक्ट जो है उस मोशन में आ जाता है। तो आया समझ में कितना इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए अभी क्या है, फोर्स और प्रेशर को समझो। यानी ये जो बॉय है क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है ना, तो उससे क्या कर रहा है, वो जो है रेस्ट पोजीशन से कहां जा रहा है, वो है ना, जिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डायरेक्शंस पे क्या है, एक फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जो है क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है। देन सिंपल, इस ट्रॉली बैग को वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये ट्रॉली बैग कहाँ है, उसकी तरफ आ रही है। फिर हम बेटा प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो इस प्रेशर को मैं आपको बाद में समझाऊंगी। चलिए, किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो कैसे चेंज होता है। गर्मियों के दिनों में क्या आइस का गोला, ठंडी ठंडी आइस है ना, तो उस आइस के गोले में वो मशीन जो है वो क्या करती है, आइस को क्रश कर देती है। तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स घुमाया जाता है, जिससे कि उस आइस के जो आइस इतना बड़ा गोला था उसका, है ना, वो कुछ क्रिस्टल्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यही था बेटा कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज कैसे चेंज होता है। तो इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ये आइस जब तक कहां था, फ्रिज के अंदर था, तब तक ये एक सॉलिड क्यूब था। जैसे ये फ्रिज के बाहर आता है तो अब उसका शेप और साइज क्या है, चेंज होने लगता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है ना। सो A change in size and shape refers to the alternation in the physical properties of an object or a substance। क्या बोला, किसी substance या किसी object की physical properties यानी कि उसके shapes और size जो है change होने लगते, पर क्या उसकी chemical properties change हुई, नहीं। समझो यहाँ पर कि जो आइस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो गई। पहले वो आइस क्यूब था, मेल्ट हो गया, वाटर बन गया। बड़ा वाला आइस का क्या था, टुकड़ा था, उस पर क्रश किया तो वो क्या बन गए, आइस के क्रिस्टल बन गए। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, चेंज हो गई, पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। यानी कि वो रहता तो अल्टीमेटली क्या है, आइस है या फिर वाटर है। क्या वो मिल्क बना, नहीं। क्या वो ऑयल बना, नहीं, है ना, है तो है लिक्विड, पर क्या किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, नहीं, है ना। इट मींस उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो स्पेशली इट्स डायमेंशन एंड फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी इसके केमिकल कॉम्पोजिशंस जो है चेंज नहीं होते। बोर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, जोश मीटर अपना ऑन रखना, है ना, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे क्लास में बने रहो लास्ट तक। तो देखो अब यहाँ पर एक मस्कुलर फोर्स लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स। इन फोर्सेस को पढ़ो बेटा, ये ना आपकी डे टू डे लाइफ में आप डेली करते हो, पर आप कभी ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए इस पर एक क्या है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। जैसे कि ये बैट मैंने होल्ड किया हुआ है, तो क्या है, इसे होल्ड करने के लिए मस्कुलर फोर्स लगता है, सेम। और वैसे ही क्या है, अब आप जो है यहाँ पर क्या है, इससे वाटर को खींच रहे हो, तो यहां पर एक क्या लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है। देन क्या है, इस पर स्लाइड, है ना, स्लाइडिंग करना, वो भी क्या है, एक मैकेनिकल फोर्स है। तो समझो, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। तो फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन से कहां आ जाता है, मोशन में आ जाता है। देन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो स्पीड कैसी चेंज हो जाती है, सपोज समझो, जब इस बॉल को आप दीवार पर क्या करते हो, ऐसा करते हो, घर पे करते हो, तो अगर आप हल्का सा फोर्स डालोगे तो इसमें क्या होगा, हल्का सा आएगा, इसका जो मोशन है वो कैसा, हल्का सा होगा। अगर आप इस पर यूं तेजी से आपने किया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। यानी कि ग्रेटर फोर्स अप्लाई करने पे स्पीड इसकी फास्ट होगी, और इस पर जो है लेसर फोर्स अप्लाई करने से इसकी स्पीड कैसी रहती है, कम रहती है। तो आया समझ में। चलिए
सो चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यस ऑफ कोर्स मैंने आपको पेडलिंग वाला एग्जांपल दिया। इफ यू, है ना, आपने उस पर पेडल में फोर्स लगाया, अगर आपने लेफ्ट जो है टर्न, क्या है, हैंडल को अगर लेफ्ट टर्न देती है तो आपकी साइकिल का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, अगर स्टीयरिंग स्ट्रेट जा रही है तो आपकी जो गाड़ी है वो भी क्या, स्ट्रेट चलेगी। अगर आपको राइट टर्न लेना है तो पापा क्या करेंगे, यू एक्सीलेटर क्या है ना, घुमाते हैं इसको, तो गाड़ी का जो टायर है वो क्या है, राइट डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। तो वही फोर्स आप जिस डायरेक्शंस में लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। देन ब्रिंग अ चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज कैसे क्या होता है, चेंज होने लगता है ना। जैसे समझो एक रबर बैंड है ना, एक रबर बैंड है, अब मेरे बालों पे तो लगा हुआ है ना, लेकिन वो खुल जाएगा। अगर आप रबर बैंड पे एक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक फोर्स लगाते हैं तो वो रबर बैंड क्या है, टूट जाएगा, है ना। अगर आप फोर्स उस पे लगा रहे हो, फिर एक मतलब कि एक नॉर्मल फोर्स लगाया तो वापस से वो क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगा। पर आपने उसमें एक्सट्रीम लेवल का फोर्स अप्लाई किया तो वो ब्रेक हो जाएगा। चलिए तो देखो अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बेटा हम पूछेंगे। क्वेश्चन किस फॉर्म में आपके एग्जाम्स में आते हैं, सो स्टेट 3 वर्ड्स ऑफ फोर्स एंड गिव सुटेबल एग्जांपल। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप क्या देख सकते हो कि, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप क्या करेंगे, पुश और पुल करेंगे, है ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, रेस्ट से मोशन की तरफ चली जाएगी। अब एग्जाम्पल्स आप बताओ, साइकिल, है ना, साइकिल का एग्जाम्पल बता दो कि ये जो बॉय है क्या, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज साइकिलिंग यूजेस फोर्स, क्या है, इस पेडल पे वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, हिज बाइसिकल एंड इंक्रीज इट्स स्पीड, है ना। जल्दी जल्दी फोर्स लगाओगे, साइकिल की स्पीड क्या है, फास्ट मूव होगी, है ना। ये बॉय क्या है, फास्ट, इसने अपने लेग से एक्सट्रीम लेवल का फोर्स डाला, लेग से इतनी तेज से किक मारी कि वो किक, जो बॉल फुटबॉल है वो ग्राउंड से बाहर चली जाती है। देन ये जो मैन क्या कर रहा है, इस ट्रॉली को मूव कर रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहा है, वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन समझो अभी फैक्टर एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड, है ना। तो क्या कर सकते हो बेटा, जब फुटबॉल पे अच्छी तेजी से किक मारी जाती है तो मैंने क्या बताया आपको, उस पर एक एक्सट्रीम लेवल का एक्सटर्नल फोर्स जो है लग रहा है। तो जो फुटबॉलर होते हैं बेटा बहुत क्या, एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का फोर्स जो अप्लाई किया जाएगा, जब इस पर किक मारी जाएगी तो ये उतनी स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस बॉल का क्या है, जो पोजीशन है, इस बॉल की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो चलिए इसकी करते हैं रीडिंग। When we kick a football faster it moves, हम देखते हैं, है ना, कि फुटबॉल जो है कितनी स्पीडी से क्या करती है, मूव करती है। इट मीन्स ग्रेटर फोर्स अप्लाइड, ग्रेटर चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर उस पर ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड में भी ग्रेटर चेंज देखने को मिलेगा, और अगर आप उस पर लेसर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड में लेसर चेंज होगा। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, क्या हो गया, सोच में पड़ गए, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मिलेंगे, है ना, तो सोच में नहीं पड़ना। समझो क्वेश्चन को, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, ठीक है, बॉल को कहां फेंका, ऊपर की तरफ, व्हाट हैपेंड, सो इट द स्पीड व्हाइल इट्स गोइंग अप, रीजन एंड फॉर योर आंसर। देखो बॉल पर आपने एक मस्कुलर फोर्स लगाया, ये लगाया, अब बॉल में क्या हुआ, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो नीचे अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस अर्थ में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई होता है
है ना। तो ये बॉल जिससे कि अर्थ की तरफ क्या है, नीचे आती है ना। तो बताओ इस पे कि आप बॉल को क्या कर रहे हो, एक मस्कुलर फोर्स डाल रहे हो इस बॉल में, क्या कर रहे हो आप, मस्कुलर फोर्स जो है आप अप्लाई करते हो। जैसे ही मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये जो बॉल है नीचे की तरफ क्यों आती है, क्योंकि इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, जिस कारण से बॉल जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ गिरता है। तो बस यही था। चलिए अभी पढ़ेंगे बेटा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। ये क्या होता है मैम, हमको समझ में नहीं आता। समझो, एक रस्सी है, अब उस रस्सी को सपोज मम्मी अलग खींच रही, पापा अलग खींच रहे हैं, तो अब क्या होगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा वहां पर जो ऑब्जेक्ट है उस तरफ चला जाएगा, है ना। समझो ये क्या है, यानी कि बैलेंस फोर्स बेटा टू अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या, ये थे आप और ये आपकी थी सिस्टर, दोनों की खींचम खाची चल रही है, अगर बराबर के हो तो क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा। पर अगर आपकी सिस्टर बहुत छोटी है, सपोज 3 इयर्स की है ना, ये हो गए आप कितने साल के हो, 14 इयर्स के हो, और आपकी जो सिस्टर है सपोज वो 3 इयर्स की है, तो यहां पर बेटा ग्रेटर फोर्स लग गया। क्या लग गया, यहां पर ग्रेटर फोर्स लग गया। तो आप क्या करोगे, उसे अपनी तरफ खींच लोगे, है ना। यानी कि बैलेंस फोर्स हमने देखा कि क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये देखो, है ना, जैसे ये 1 पर्सन है, क्या है, 1 पर्सन है, और यहां पर 3 पर्सन है, तो यहां पर क्या लग गया, ग्रेटर फोर्स लग गया। तो अब बेटा 3 लोगों का सुपर पावर खींच रहा है एक बंदे को, तो ऑफ कोर्स ये टीम तो क्या हो जाएगी, विन हो जाएगी, है ना। आगे समझ में, हाँ मैम आ गया, खुश। चलिए ठीक है, तो बैलेंस फोर्स समझो, बैलेंस फोर्स अकर व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, है ना। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे जब इक्वल फोर्स रहता है, कैसा होता है, इक्वल फोर्स जब उसमें अप्लाई होता है, कौन सा, इक्वल फोर्स। और वो 2 चीजें मैटर करती हैं, पहला बेटा एक तो है इक्वल फोर्स, दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। सो रिजल्ट क्या होता है, नो चेंज इन ऑब्जेक्ट मोशन। समझो, है ना, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे ये क्या है, इक्वल, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये 3 ईयर का है, अगर ये 3 का नहीं है, सपोज ये जो है कितने का है, 14 ही है, कितना है ये, 14 ईयर्स का है ना। सपोज समझो ये 14 ईयर का है भाई, अभी क्या लग गया यहाँ पे, इक्वल फोर्स लगा और अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। क्या, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तो यहां पर बेटा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का मूव, नो चेंज, है ना, वहां पर उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। पर अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स यानी कि एक जगह ग्रेटर फोर्स अप्लाई होता है। जैसे ये है ना, ये बंदा जो है, ये लड़का क्या है, सिंगल है, और यहां पर क्या है, 3 लोग हैं, तो 3 लोग जब बेटा एक बंदे को पकड़कर खींचेंगे यानी अनबैलेंस है। बैलेंस यानी इक्वल इक्वल, बैलेंस यानी इक्वल इक्वल, और अनबैलेंस यानी कि बेटा वहां पर 1 है, यहां पर 4 है। तो ऐसे में ग्रेटर फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है, तो उसको इजीली हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की क्या हुई, पोजीशन चेंज हुई, उसमें मोशन आ गया, वो इधर की तरफ क्या हो गया, खिंच जाता है ना। चलिए, सो अनबैलेंस फोर्स इज अ नेट फोर्स दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। ये तो इक्वल टू 0 था, यानी कि वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे, पर ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि यहां पर चेंज हो गया, मोशन आ गया, रिजल्टिंग चेंज इन ऑब्जेक्ट्स मोशन। ओके, यानी कि इस लड़के को पकड़ के खींच लिया तो क्या आ गया, मोशन आ गया। आया समझ में ना। चलिए अभी क्वेश्चन आता है, चलो बताओ बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया, ये है बेटा बैलेंस फोर्स और ये है अनबैलेंस फोर्स। ठीक, पहला पॉइंट बेटा, यहां पर क्या होता है, इक्वल फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, यहां पर क्या होता है,
ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या है? ग्रेटर फोर्स अप्लाई होता है। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है ये? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और ये जो है जब ग्रेटर फोर्स हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहां पर मोशन हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट का, जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। यानी कि यहां पर क्या है? ये नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या? नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो पोजीशन है वो तो क्या हो गई? चेंज हो गई। पर ये क्या है? नो चेंज है। यहां पर क्या है? नो चेंज। कोई भी चेंज जो है देखने को नहीं मिला। तो ये कॉमन डिफरेंस थे। चलिए कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो बेटा देखो, जैसे कि समझो नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स तो यही जो आप पढ़ रहे थे, है ना। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। पर नॉन कांटेक्ट यानी कि समझो मैग्नेटिक फोर्स। चलिए डिफाइन, एक क्वेश्चन यहां पर हम पढ़ते हैं कि डिफाइन फोर्स इट्स नेसेसरी फॉर टू बॉडीज टू बी डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन एंड देन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। बेटा सबसे पहले समझो फोर्स क्या है। फोर्स यानी कि आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के लिए, तो वो फोर्स क्या है? डायरेक्ट फोर्स कहलाता है। सपोज आई होल्ड दिस पेन, है ना, तो मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, जनरेट किया हुआ एक फोर्स लगा रही हूँ, जिसकी वजह से ये फोर्स, जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? मेरे हाथ में। अगर छोड़ देती हूँ, है ना, टूट जाएगा, नहीं छोड़ूंगी, है ना। तो क्या है? ये डायरेक्ट फोर्स है। डायरेक्ट फोर्स यानी किसी चीज को स्लाइड करना, है ना, उसे जो है साइकिल के पेडल मारना, ये सब क्या था? डायरेक्ट फोर्स था। पढ़ो, फोर्स इट्स अ पुश और पुल दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट मोशन, है ना, और स्ट्रक्चर। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना? या तो पुश करना या फिर पुल कर लेना, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का जो है वो रेस्ट से मोशन में आ चुकी है। देन इट्स नॉट नेसेसरी फॉर टू बॉडी टू बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर अ फोर्स टू बी बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन देम, है ना। जरूरी नहीं है कि ये क्या हो? दो बॉडीज के बीच में लगाया गया फोर्स हो। चलो ये था डायरेक्ट फोर्स। नॉन डायरेक्ट फोर्स क्या होता है बेटा? समझो कि फोर्स दैट एक्ट अवर डिस्टेंस आर कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एग्जाम्पल इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नीट्यूड। समझो, देखो मैंने आपको समझाया ना कि ये जो है मैग्नेट्स है। मैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वो आयरन को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। समझो, ये है मैग्नेट और ये है आयरन, है ना। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। देखो ये जो पिन है, इस पिन में क्या है? ये पिन किसकी बनी हुई है? ये पिन आयरन की है और इसमें लगा है इस पिन में मैग्नेट। तो इस मैग्नेट ने आयरन को अट्रैक्ट कर लिया। ये क्या है बेटा? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। सेम वैसे ही, है ना, जब फ्रूट्स जो है कहाँ है? ट्रीज से जब गिरते हैं तो कैसे वो नीचे की तरफ गिरते हैं? तो वो प्रॉपर्टी जो होती है वो कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें। कौन सा? क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम सपोज झांक रहे बालकनी से और बच्चा कोई भी जो है देखते हो नीचे गिर जाता है, तो क्यों? अर्थ जो है में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यानी कि कोई भी चीज जब ऊपर से आ रही है तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे आकर गिरेगी, है ना। चलिए फोर्सेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं बेटा? समझो, तो टाइप ऑफ फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स, कौन कौन से आते हैं कांटेक्ट फोर्स में? तो देखो आता है पहला तो मस्कुलर फोर्स और दूसरा आता है फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर, बुक्स लेके जा रहे हो, मैडम ने बोला क्लास में चलो बुक्स लेके उस क्लास में जाना है कॉपी करेक्शन के लिए, आप उठाए, आपने इतनी सारी बुक्स ले ली। इसके लिए आपने क्या किया? मसल्स का यूज किया, है ना। जो यहाँ पर बॉडी बिल्डर होती हैं वो क्या करती है? बड़े बड़े डंबल उठा रहे हैं, है ना, तो क्या लगा रहे हैं? मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। वैसे ही अब आप क्या कर रहे हो? ट्रॉली को
ट्रॉली जाते हो, मॉल में शॉपिंग करते हो, आप क्या कर रहे हो, ट्रॉली को आगे की तरफ क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी कि आप उसमें फ्रिक्शन लगा रहे हो, या किसी बॉक्स या क्या करना, किसी टेबल को पकड़ के खींच लाना, है ना। तो ये क्या है, यानी कि समझो ये जो है टेबल है, आपने सोचा उठाते नहीं है, बहुत ज्यादा भारी है ना, तो इस पे क्या है, ये टेबल के पैर है, और ये किसका है, ये सरफेस है, किसका सरफेस है, ये सरफेस है ये जमीन का, है ना। तो यहाँ और इसके बीच में, दोनों के बीच, दो सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, जब फ्रिक्शन होता है तो ये कौन सा फोर्स कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर चेयर रखी है, मैं उस चेयर को उठा के नहीं, बल्कि उस चेयर को मैं ऐसे पकड़ के खींच लूं, है ना। सो चेयर के लेग और जो जमीन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। चलिए अभी और कौन कौन से फोर्सेस, वो तो पढ़ा है ना। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मस्कुलर फोर्स इज टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, पहली लाइन याद कर लो भैया, मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकंड, एक्सर्टेड बाय द एक्शन ऑफ मस्कुलर इन द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी की जो मस्कुलर है, मसल्स है ना, इनके थ्रू क्या है, एक्सर्ट लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स। ये है ना, डंबल उठा रहे हो, बुक्स जो है ना, ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्स है। जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, the force that resist the motion to surface, है ना, दो सरफेस के बीच में जब क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि उसे पकड़ के आपने खींच दिया, रेजिस्टेंस लगा, दोनों सरफेस के बीच में क्या लगा, रेजिस्टेंस लगा, तो वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। पहला पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है, ये भी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये जो है दो सरफेस के बीच में लगता है, वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना। चलिए अभी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने आपको बताया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉल छोड़ी 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 कहाँ आई, नीचे आई, है ना, फ्रूट्स गिरा गिरा कहाँ, नीचे गिरा, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी समझो इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, सपोज कि आपको पता है जो सेम होते हैं, जैसे ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, यानी कि सेम चीजें जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं। रिपल यानी दूर ले जाती हैं, क्या करती है, वो दूर ले जाती है। पर अगर वो अपोजिट होगी, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये ना क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। याद रखना सेम चीज, अगर प्लस प्लस है और अगर माइनस माइनस है, तो ये जो है वो क्या करता है, रिपल करेगा। क्या, रिपल यानी एक दूसरे से दूर लेके जाएगा। और वहीं पर अगर माइनस प्लस है या फिर प्लस माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करता है, ऐसे एक दूसरे के तरफ लेके आएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट है कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्या है, इसमें मैग्नेट है, अगर इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ, नहीं करूंगी, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ये पेन, है ना, फिर पढ़ाऊंगी किससे। चलो अगर सपोज इसे ब्रेक करती हूं तो क्या होता है, वापस से इसका नॉर्थ साउथ में ये क्या होता है, डिवाइड हो गया, है ना। तो क्या होता है, ये साउथ और नॉर्थ जो है ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। और नॉर्थ जो है ना, यानी कि ये नॉर्थ इसका और नॉर्थ ये क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल, एक दूसरे को दूर ले जाएगा। ऐसे ही साउथ और साउथ जो है वो क्या करता है, रिपल करता है। बट नॉर्थ और साउथ ये क्या करेगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। चलिए अभी क्या है इसकी डेफिनेशन समझना, तो वो तो एक समझाने के लिए था, लिख के पेपर में तो डेफिनेशन ही आओगे ना। चलिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कब लगता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जब पुश ऑब्जेक्ट विथ मास टुवर्ड्स ईच अदर। भाई ये बताओ, ये एप्पल जो है गिरा, इस एप्पल का क्या है, मास है। इस एप्पल में क्या है, मास है। ये पेन में क्या है, इसका कोई मास है ना, कुछ तो मास है, हर ऑब्जेक्ट का एक मास होता है। सो क्या हो रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट विथ मास टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि वो क्या है, अर्थ की तरफ आ रहा है,
ठीक है, क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन टू चेंज्ड बॉडीज कॉल्ड द अट्रैक्टिव। मैंने क्या बताया था? प्लस प्लस और माइनस माइनस, है ना। तो यानी दो बॉडी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपल्सिव हो रहा है। क्या? रिपल यानी कि ये दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये कैसा? ऐसा होगा, रिपल करेंगे। प्लस माइनस और ये प्लस, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज के बीच में जब क्या होता है? रिपल्सिव होता है या अट्रैक्शन होता है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब मैग्नीट्यूड फोर्स क्या होता है? सो सेम, नॉर्थ नॉर्थ जो है क्या करेगा? नॉर्थ नॉर्थ को खींचेगा, साउथ साउथ के पास जाएगा। यहां पर भी है ना, क्या है? हमने पढ़ा कि नॉर्थ और साउथ क्या होगा भाई? ये अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, तो ये क्या होगा? रिपल होगा, ठीक है। समझो, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? पुश और पुल बिटवीन किसके? मैग्नेट्स, है ना, कॉजिंग देम टू अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। यानी कि किसी दो ऑब्जेक्ट या किसी दो बॉडीज के बीच में वो रिपल्सिव की कंडीशन कब आती है? रिपल्स और अट्रैक्टिव कंडीशन कब आती है? जब उसके पुश और पुल बिटवीन मैग्नेट्स के बीच में होंगे, तब क्या है? रिपल्सिव की कंडीशन और अट्रैक्ट की कंडीशन आएगी। यानी कि अगर नॉर्थ नॉर्थ है या फिर साउथ साउथ है, तब ये क्या होगा? रिपल्सिव होगा। पर अगर ये क्या है? अपोजिट है, नॉर्थ है और साउथ है, तब ये अट्रैक्टिव होगा। चलिए, प्रेशर क्या होता है मैम, है ना? तो समझ में नहीं आता, आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा प्रेशर समझ में। समझो, प्रेशर बेटा वो ना एक परपेंडिकुलर लगता है। कैसे लगता है? समझो, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि किसी सरफेस एरिया के किसी सरफेस के पर्टिकुलर यूनिट एरिया में प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर परपेंडिकुलर लगता है। सपोज समझो, अब मुझे जो है इस बोर्ड को किसी दूसरे दीवार में लेके जाना है ना, तो मैं क्या करूंगी? ड्रिलिंग मशीन आएगी। अब वो ड्रिलिंग मशीन क्या करेगी? गुन 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 वॉर पे क्या करेगी? होल जनरेट करेगी। तो ये बताओ, यहां से ये परपेंडिकुलर कहलाया। जब यहां से परपेंडिकुलर क्या लगा? प्रेशर जाएगा, और उस वॉल के जिस एरिया में हमको होल करना है, उस वहां पर ड्रिलिंग मशीन जो है क्या करेगी? होल करेगी। समझो, ये वॉल एक क्या है? वॉल है। अब ये मुझे यहां पर होल चाहिए, या फिर मुझे यहां पर होल चाहिए, या फिर मुझे यहां पर एक होल करना है। तो मैं क्या करूंगी? इस पर्टिकुलर एरिया पे, समझ में आया? इस सरफेस एरिया की, इस सरफेस के पर्टिकुलर एरिया पे मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है डालूंगी। तो वो चीज क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। ये वाला प्रेशर बिल्कुल भी नहीं समझना कि पढ़ने वाला प्रेशर है ना। डोंट बी कंफ्यूज कि मैम हमें बहुत प्रेशर है पढ़ने का, है ना। कोई भी प्रेशर जो है नहीं है, ठीक है। प्रेशर बेटा उससे पूछो जिसके पास पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स नहीं है, जिसके पास पढ़ने के लिए जो है अच्छे स्कूल्स नहीं है, है ना। सोचो कि उनकी कितनी इच्छा है पर वो नहीं है ना। तो डोंट बी थिंक कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, डोंट अंडरस्टैंड लाइक दिस। चलिए, तो हमने समझ लिया प्रेशर क्या होता है। प्रेशर यानी कि बेटा कैसा होता है? पहला, प्रेशर कैसा? परपेंडिकुलर लग रहा है। दूसरा, कहाँ पे लग रहा है? किसी सरफेस के पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे लग रहा है, ठीक है। किसी सरफेस के पर्टिकुलर जो है यूनिट एरिया पे एक क्या लगता है? प्रेशर लगता है। समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू, है ना, यानी प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या? फोर्स अपॉन एरिया। अब समझो, जैसे कि ये थंब है ना, थंब मशीन होती है ना, तो यहां पर तेजी से क्या करते हो? तेजी से पुश कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? एक ये पहला तो परपेंडिकुलर लग रहा, और दूसरा किस सरफेस एरिया में लग रहा है भाई? कहां पे सील साइन करनी है? वहां पर, ठीक है। तो देखो, ये थंब पर क्या है? एक फोर्स डाला गया। क्या किया गया? एक
समझो, है ना। इस थंब पर एक पर्टिकुलर क्या है, फोर्स डाला गया। कैसा डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया। प्लस भाई कहां पर थंब कहां पर देना है ना, तो उस सरफेस के किसी पर्टिकुलर एरिया में। आया समझ में? हाँ मैम आप बहुत अच्छा समझाते हो, यस ऑफ कोर्स, है ना, आपके लिए इजी हो जाए। देखो अब जैसे बेटा इसने क्या किया है, लगेज लिया है अपने सिर पर, है ना। ये कौन है, कुली स्टेशन में जो रहते हैं, समझो। सो फोर्स गिवन अकॉर्डिंग टू द एरिया ओवर विच फोर्स us acting increase or decrease pressure without any change in the force surface area over which the force act, है ना। यानी कि हमने क्या देखा कि फोर्स कैसा, परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो फोर्स कैसा, अगर आपको यहाँ कैरी करना है, यहाँ कैरी करना है, तो फोर्स को आपने इसे होल्ड करा, है ना। कैसे लगाया, परपेंडिकुलर एरिया में लगाया, है ना। उसे कैरी करने के लिए क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, जिससे किसी सरफेस एरिया में वो चीज क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। ठीक है, चलिए लिक्विड प्रेशर क्या होता है, हम इसे समझेंगे। तो लिक्विड प्रेशर बेटा वह प्रेशर होता है जो किसी लिक्विड, है ना, समझो अब हम लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विड प्रेशर क्या होता है। तो लिक्विड प्रेशर बेटा वह प्रेशर होता है जो किसी लिक्विड टैंक, है ना, जो किसी क्या है, लिक्विड टैंक और उसके बीकर में लगता है। यानी कि ये प्रेशर जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट करना है इसका, यानी कि कोई इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो समझो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट करना है, वो क्या कहलाता है, लिक्विड प्रेशर कहलाता है। समझो, है ना, जैसे कि ये बाउल है, अब बाउल में क्या बॉल डाली जा रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, लिक्विड प्रेशर कहलाता है। और ये लिक्विड प्रेशर जो होता है क्या, और ये लिक्विड प्रेशर जो है वो क्या करता है, हर पॉइंट पे सेम होता है, दिख रहा है ना। यानी कि ये जो है हर पॉइंट पे सेम रहेगा। गहराई बढ़ने के साथ साथ ये प्रेशर भी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। समझो हर पॉइंट पे क्या है, ये हर पॉइंट पे लिक्विड प्रेशर क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है तो लिक्विड प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। पर ये लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है। वाटर की अलग होती है, मिल्क की अलग होती है, हनी की जो है, हनी भी तो क्या है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो एक फॉर्मूला याद रखोगे कि वो कहां पर लगेगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो कहलाता है लिक्विड प्रेशर। अभी देखो ये क्या है, बॉटल है ना, इस पे कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसका कैप खोलती हूं इस पे एक क्या लग रहा है, प्रेशर लगने लग रहा है, जिस वजह से ये पानी जो है बॉटल के बाहर आ रहा है। और अगर मैं इसको बंद कर देती हूं टाइटली तो ये पानी जो गिरना है बंद हो जाता है। तो यही है लिक्विड प्रेशर, है ना। अभी क्या है, हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। समझो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, कोई बताएगा, है ना। आया समझ में सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलिए अगर समझ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, जैसे कि वो मैं बता दूंगी आपको। चलिए तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। लिक्विड प्रेशर जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टी होती है मैम, हाँ प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। समझो लिक्विड प्रेशर कहाँ है, बॉटम ऑफ द कंटेनर, कहां पे लग रहा है, किसी कंटेनर के इस बॉटम्स में क्या लग रहा है, लिक्विड प्रेशर लग रहा है, ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम यानी कि उसकी हाइट, है ना, यानी कि यहां पर कितना वेट है, क्या कितना वेट है। और लिक्विड प्रेशर कैसा लगता है बेटा, परपेंडिकुलर लगता है। मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्सर्ट किया जाता है ना, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। चलिए लिक्विड प्रेशर क्या
क्या बोल रहा है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मैंने क्या पहले ही बोला है ना कि लिक्विड प्रेशर जो है वो क्या लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट, यानी कि हाइट क्या पर्टिकुलर फोर्स कैसे पर्टिकुलर जो है फोर्स कैसे परपेंडिकुलर एक्सर्ट किया जाता है ना। लिक्विड एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर ऑल वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर है तो इसके हर पॉइंट पे ये लिक्विड प्रेशर क्या है सेम लग रहा है। ये था लिक्विड प्रेशर का कॉन्सेप्ट, बहुत टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसको 1-2 से 3 बार देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो समझो, देखो हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या है, अर्थ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है समझो इसे। बेटा हमारे एटमॉस्फेयर पे एयर है, क्या एयर है, एयर यानी कि एयर क्या है बेटा आपको पता है ना, गैसेज है। कैसी गैसेज है, मिक्सचर गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, बहुत सारी गैसेज पाई जाती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। कौन है, हाँ बोलो, है होगा भी तो अभी मैं नहीं ढूंढूंगी, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद करो। यानी कि बेटा अर्थ में इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अर्थ जो है किसी भी चीज को क्या करती है अपनी ओर खींच लेती है ना, टूट जाता भी है ना मैग्नेट का। मैंने आपको क्या बताया, दिस इज द मेडअप ऑफ द मैग्नेट से बना हुआ है। तो अर्थ जो है क्या है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, पुल करता है। इसीलिए अर्थ ग्रेविटेशनल पुल पोर्ड एयर अराउंड अस, हमारे आसपास क्या है, एयर है, और इस एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है जिसके कारण उसमें ग्रेविटेशन लगता है। क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। समझ में आया कि जो एयर्स का एनवेलप है यानी कि गैसेस ऑफ मिक्सचर जो है वही चीज तो क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर है। देन इट एक्सटेंड अप टू 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये एटमॉस्फेयर एनवेलप कहां तक है, अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर है ना। समझो जैसे कि ये अर्थ है, इसके ऊपर कितना 1000, ये 1000 किलोमीटर तक ये एनवेलप एटमॉस्फेयर एनवेलप जो है देखने को मिलता है। देन द वेट ऑफ द ह्यूज मास ऑफ एयर एक्सर्ट, और यहाँ इस एयर में क्या है, एयर का भी तो मास होता है, एयर का क्या है, तो उसका जो मास होता है कैसा, ह्यूज मास ऑफ एक्सर्ट है ना। एंड द वेट ऑफ द ह्यूज मास ऑफ एयर एक्सर्ट, और एयर क्या है, उस एयर का बहुत ज्यादा मास है, उसका वेट है ना, तो वो एक क्या है, फोर्स जो है ना एक्सर्ट कर रहा है। चलिए अभी देखो यहां पर क्या है, हम इसको समझेंगे कि ये जो स्ट्रॉ से आप भी क्या पीते हो है ना, कोकोनट जो है, नारियल पानी पीते हो, लिक्विड जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है वो पीते हो, तो क्या करते हो, स्ट्रॉ से सक करते हो। क्या करते हो, सक करते हो। तो ये जो गिलास आपको दिख रहा है यहां पर बेटा क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है। क्या है, यहां पर हाई प्रेशर है, और इस पाइप में क्या है, लो प्रेशर है। क्या है, लो प्रेशर है। तो जिसकी वजह से जैसे ही आप क्या करते हो, लो प्रेशर था तो लो प्रेशर की वजह से जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, सक हो जाता है, हाई प्रेशर की तरफ वो जो है सक हो जाता है। चलिए तो इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे, समझो। When we drink liquid with straw, when we drink liquid with straw, air pressure inside the straw, straw के अंदर क्या आ गया, एयर प्रेशर आ गया, and decrease the air pressure acting on the surface of the liquid, है ना। वो जो लिक्विड का जो सरफेस था उसका प्रेशर को क्या कर दिया,
है ना, कम कर देता है। देन बिकम ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉ के जो बाहर है वो कैसा है, हायर प्रेशर है, और स्ट्रॉ के अंदर क्या है, लोअर प्रेशर है। जैसे ही हम सक करते हैं तो वो उसने प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिस वजह से दिस फोर्स द लिक्विड ऑन मूव अप इनसाइड द स्ट्रॉ, और जिस वजह से वो लिक्विड जो है ना, क्या स्ट्रॉ के ऊपर आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल था। तो देखो टाइप ऑफ फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं बेटा, एक तो हो गया है ना, फोर्सेस के हम टाइप एक बार देख लेंगे कि फोर्सेस जो है एक तो आता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर आएगा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताओ तो ये जो चार्ट बना के आओगे 5 मार्क्स में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स जो है क्या होता है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। जैसे कि आपने क्या किया, जैसे मेरे पास अभी ये है तो मैंने क्या है बेटा, इसको मस्कुलर फोल्ड, इसे हाथ में होल्ड करने के लिए मैंने क्या है, मस्कुलर फोल्ड का यूज किया। अगर मैं यहाँ पास रखी चेयर को क्या करती है, खींच लेती हूँ, तो उसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। और ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अगर ये पेन छोड़ देती हूं तो इसमें क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। देन इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक क्या है, आयरन की किल्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, है ना। और इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रिसिटी में लगता है ना, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस यदि सेम रहता है तो वो क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं, वो दूर होने लगते हैं। और अगर वो अपोजिट है, यानी कि प्लस है माइनस है और माइनस है और प्लस है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे की जगह अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। प्रेशर में एक चीज और आती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे मैम ये क्या होता है, ये तो मैंने सुना ही नहीं है। होता है, समझो। देखो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ही इजी है बेटा। आपको पता है ना कि हवाएं जो होती हैं, देखो जब सन रेस बहुत तेज होती है तो तब क्या होती है, एयर वार्म हो जाती। कब होती है, अप्रैल टू जून में जो एयर है वो कैसी गर्म होती है। तो उस समय हाई प्रेशर, क्या उस समय जो है हाई प्रेशर जनरेट होता है। कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। और अब जो है कोल्ड प्रेशर, दिसंबर में क्या, दिसंबर के आसपास जो हवाएं होती हैं कैसी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो उस समय जो है कैसा प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर जो है जनरेट होगा, ठीक है। तो समझो इसको, एयर प्रेशर यानी कि एयर में एक दो प्रेशर हैं, एक है कौन सा, हाई प्रेशर, और एक होता है लो प्रेशर। हाई प्रेशर कब होगा, जब एयर गर्म होगी, है ना, यानी कि मई जून में हाई प्रेशर होगा। और वहीं दिसंबर जनवरी में हवाएं जब ठंडी होती हैं तब वहां पर लो प्रेशर होता है। अब इसकी इस डेफिनेशन को समझो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी इट्स डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड ऑन अ गिवन सरफेस, है ना। समझो हवाएं हैं, इस रूम में भी बेटा हवाएं तो हैं, है ना। देखो कोई बॉक्स है, सपोज किसी बॉटल की पूरी एयर जब निकाल ली जाएगी तो वो जो बॉटल है वो कैसा हो जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा, है ना। तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर भी प्रेशर है, क्या है ना। सो it's defined as the force per unit area exerted on a given surface by the weight of their air above the surface, है ना। यानी कि किसी सरफेस पर जब हम एक फोर्स को एक्सर्टेड करेंगे तो वहां का जो एयर प्रेशर है वो क्या है, रिलीज होगा। देन समझो बैलेंस फोर्स, मैंने आपको बैलेंस फोर्स बताया कि कैसे अपोजिट डायरेक्शन में होता है और क्या इक्वल होता है। कैसा होता है, एक तो इक्वल होता है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। ये अब जस्ट आपका रिवीजन हो रहा बेटा। यहाँ से देखो 3 लोग यहाँ पर भी हैं, 3 लोग यहाँ पर भी हैं, तो पहला तो इक्वल है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है ना। सो बैलेंस फोर्स अकर व्हेन इक्वल
equal and opposite force acting on objects, okay, and result no change in the object motion, तब वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, वो क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स कहलाता है। समझो अभी कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो कांटेक्ट फोर्स यानी कि द फोर्स विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट, है ना। जैसे कि ये जो बैलेंस फोर्स है ना, तो ये सब क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स बेटा कहलाते हैं। मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स है ना। आपने क्या है, बोल्ट को हुक करा, ये पेन मैंने होल्ड करा, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है ना। सो फोर्स विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकली कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है, फिजिकली कांटेक्ट है विथ ईच अदर, तो ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि हमने क्या देखा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडीज, यानी कि दो चार्ज बॉडीज के बीच में, है ना, अनदर चार्ज बॉडीज की, कैसा इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जब दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो होता है ना यहाँ पर, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। मैंने बताया था ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये क्या होगा, रिपल, दूर भागेंगे, और अपोज और प्लस माइनस जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा। फिर फोर्स, फोर्स यानी कि पुश और पुल, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना, देखो पुश करना है ना, पुल करना, वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। देन समझो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी किसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर खींच लेना, पुल कर लेना या पुश कर देना, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है ना। जैसे समझो ये जो चेयर है ना, इस चेयर को मैंने क्या किया, इस चेयर को मैंने पकड़कर खींच लिया, तो ये क्या है, इस चेयर के लेग और सरफेस पर क्या लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा है ना। सो द फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, क्या दोनों सरफेस के बीच में क्या लगा है, फ्रिक्शन लगा है ना। एंड कॉन्टैक्ट यूजुअली एक्ट अपोजिट टू ईच डायरेक्शन ऑफ द मोशंस, ठीक है, यानी उसे किस डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शन में उसे क्या करूंगी, पुश और पुल करूंगी, उसका मोशन उसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं उसे इस डायरेक्शन में क्या करती हूं, पुल करती हूं, तो इसी डायरेक्शन में इस चेयर का मोशन होगा। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो उसका वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मास होता है ना। ऑब्जेक्ट का क्या है बेटा, मास है ना। ये देखो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मास, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इस ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है ना, और ये अर्थ सरफेस की तरफ नीचे आ गई। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मास, ठीक। हाइड्रोलिक प्रेशर कहाँ लगता है बेटा, लिक्विड, है ना, हाइड्रोलिक प्रेशर लिक्विड में लगता है। सो प्रेशर एक्सर्टेड अ स्टेशनरी लिक्विड, है ना, लिक्विड एरिया में लगता है। फिर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको ये पिन का समझाया था, ये जो पेन है ये किसी आयरन नेल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और जो पिन था वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट एंड अनदर ऑब्जेक्ट और मैग्नेट, इनके बीच में लगेगा। चलिए मस्कुलर फोर्स यानी किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, मस्कुलर फोर्स वहां पर लगाएंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग, ठीक है, बीइंग, यानी कि समझो बैट है, इस बैट को मैंने होल्ड करने के लिए इस पे मसल्स जो फोर्स है उस पर किया है। अगर मैं इसे छोड़ देती हूँ तो ये बैट नीचे गिर जाएगा, है ना। तो यही है आपका मस्कुलर फोर्स। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि द फोर्स इंटरैक्शन विच एन ऑब्जेक्ट विदाउट पेट्स लिविंग एंड डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड अनदर, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा आया था, ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, ठीक है, ये सारे। फिर प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया आपको कि प्रेशर बेटा जो है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, यानी कि किसी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है ना। मुझे यहाँ पर होल्ड करना है तो मैं यहाँ पर एक फोर्स डालूंगी जिससे इस एरिया पर क्या है, होल मिले मुझे, है ना। तो वही
परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। साइंटिफिक लैंग्वेज है ना, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्रस्ट यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर सरफेस, वही है ना, थ्रस्ट और परपेंडिकुलर वही सेम कहलाता है। अनबैलेंस फोर्स यानी कि सबसे पहले तो ये जो है अनइक्वल है ना, बैलेंस क्या था, इक्वल था, ये अनइक्वल है ना। एक्टिंग ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट यानी कि बेटा रस्सी खींच रही है, यहाँ पे कितने 3 लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो ये क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। देन रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये रस्सी इधर की तरफ खिंच जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो, जीरो नहीं है अब तो, है ना। चलिए, आई होप दिस क्लास यू एंजॉय, है ना। क्लास बेटा मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और क्लास में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।